दीवारों के इस चितेरे ने अपनी कला की कूची से 1999 में कार सेवा के दौरान देश धर्म से जुड़े नारों चित्रों से अयोध्या की समूची दीवारें रंग दी थी। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा दिया था। प्रयाग में जब विश्व वेद सम्मेलन हुआ तो वेद के विभिन्न विषयों पर बाबा मौर्य द्वारा 80 वेद चित्र बनाकर उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। एक संगीतकार, अंतर्राष्ट्रीय कवि, संगीतकार, चित्रकार, लेखक, न जाने कितनी प्रतिभा के धनी है बाबा मौर्य। आज भी धर्म और राष्ट्र भावनाओं से ओतप्रोत भारत माता की आरती के माध्यम से बाबा मौर्य देश में जन जागृति फैलाते हैं। कार सेवा के बाद ही बाबा मौर्य मुंबई चले गए थे, जहां उन्होंने देश और धर्म के लिए समर्पण भाव से कार्य करते हुए अनेक पुस्तकें लिखी। वर्तमान में भारत भक्ति संस्थान के माध्यम से अपनी कूची, कलम और वाणी से देश भर में आयोजनों के माध्यम से देशभक्ति की भावनाएं जागृत करते हैं। राम मंदिर के निर्माण हेतु जब देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहे थे, तब बाबा सत्यनारायण मौर्य अपने सपनों को साकार होते देख गदगद थे। उन्होंने भी अपने निवास पर पूजन अर्चन किया। जय श्री राम। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास जो आज हुआ है, ये केवल कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, कुछ वर्षों की तपस्या नहीं थी। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा। करीब 550 साल का तो रक्तहीन संघर्ष था, जिसमें 76 युद्ध हुए। इन 76 युद्ध में 4.5 लाख लोगों ने अपने प्राण गंवाए। कितने लोग थे? ठाकुर जगदम्बा सिंह, कुंवर गोपाल सिंह, भीटी के राजा मेहताब सिंह, रानी जयकौरी बाई, ऐसे नामों की लंबी श्रृंखला, बाबा वैष्णवदास, बलरामाचारी जी, कितने लोगों ने संघर्ष किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसके लिए संघर्ष किया। मुगल काल के बाद में अंग्रेजों के टाइम भी संघर्ष रहा। एक बार तो मुस्लिमों ने तय कर लिया था जन्मभूमि हिंदू को दे देते हैं, तो उनके जो नेता थे अमीर अली, और उस समय स्वतंत्रता संग्राम के बागी थे बाबा रामचरण दास, अंग्रेजों ने दोनों को उठा के कुबेर टीले के पास में फांसी पर चढ़ा दिया था। लोग उस इमली के पेड़ की पूजा करने लगे जिसपे फांसी पे चढ़ाया, तो अंग्रेजों ने इमली के पेड़ को भी कटवा दिया था। बहुत लंबा संघर्ष रहा है राम जन्मभूमि का। 1934 में हिंदुओं ने एक बार इसको फिर तोड़ दिया था। अंग्रेजों ने टैक्स लगा के फिर से बनवाया था। ये बाबर का ढांचा था, बाबर का ढांचा भी टूट चुका था, फिर अंग्रेजों ने इसको ढांचा बनाया। इसका बड़ा इतिहास है। 1949 में जहां पर मूर्ति की स्थापना हुई, लंबा कालखंड गुजरता रहा। उसके बाद फिर नया इतिहास भी आप सबको पता है। वास्तव में ये राम का मंदिर नहीं बन रहा है। ये जो राम मंदिर बन रहा है, ये संपूर्ण राम मंदिर भारत माता के भव्य मंदिर की आधारशिला है। ये प्रसन्नता का विषय है, और एक व्यक्ति के एक जीवन की प्रसन्नता का नहीं है, सैकड़ों व्यक्तियों के सैकड़ों सालों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। तो इस प्रसन्नता को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हमारे लिए तो सौभाग्य का विषय है कि अंतिम जो युद्ध हुआ, अंतिम जो संघर्ष हुआ, उसमें हर प्रकार की कला आहुति देने का मौका मिला। कैसेट्स बनाने का, गीतों का, नारों का, ये सब नारे बनते गए, दीवारों पे लिखते गए, और प्रभु श्री राम को नए मंदिर में बिठाने का सौभाग्य भी हमको प्राप्त हुआ। कपड़े का मंदिर बनाकर हम प्रभु राम को बिठाकर आए थे। इतने वर्षों तक प्रभु राम ने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। शबरी की तरह वनवास में जैसे प्रभु राम रहे, ऐसे छोटे टेंट के अंदर हम सामान्य कार्यकर्ताओं के दिलों में प्रभु राम रहे। अब प्रभु राम वापस भव्य मंदिर की ओर जा रहे हैं। मैं तो तब भी कहता था, मंदिर तो बन चुका, उसे अब केवल भव्य बनाना है। टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा, राम मंदिर की खुशियां मनाइएगा, लेकिन ये मंदिर क्यों टूटा इसको मत भूल जाइएगा। राम मंदिर बनना उतना, उस पर विचार करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस मंदिर के टूटने पर विचार करना है। क्योंकि राम मंदिर इसलिए टूटा, हम राम के आदर्श को भूल गए। हम राम की तरह अपने दलित बंधुओं को गले नहीं लगा पाए, राम की तरह महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाए, राम की तरह हम प्रजा का ध्यान नहीं रख पाए, राम की तरह हम समाज की छुआछूत दूर नहीं कर पाए, राम की तरह घर से निकलकर वन वन भटक कर इस देश को उत्तर से दक्षिण तक एक नहीं कर पाए। ये हमारी कमजोरी थी। ये अगर फिर कमजोरी आई तो मैं एक ही बात कहता हूं, मंदिर के राम अपना मंदिर नहीं बचा पाए, कैसे बचा लेंगे इस देश को। जरूरी है हम राम का मंदिर भी बनाएं और अपने जीवन को राम चरित्र का मंदिर भी बनाएं। हम राम के आदर्शों को अपनाएं। याद रखी भक्ति हमने, हम शक्ति भूल गए हैं। माला डमरू साथ रखे पर दूर त्रिशूल गए हैं। शक्तिहीनता धर्म नहीं है, ये तो पाप है भाई। इसीलिए हर एक देवता ने शक्ति अपनाई। शक्ति जगाकर हमें बचाना राष्ट्र धर्म के प्राण। बिना शक्ति के भक्ति का ना होता है सम्मान। तो आइए
हर दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से अपने आप को शक्तिशाली बनाए। और जब तक राम का मंदिर भव्य मंदिर कलश लगे, भव्य मंदिर के शिखर पर कलश लगे, तब तक गो हत्या का पाप खत्म हो जाए, तब तक छुआछूत भारत से पूरी मिट जाए, तब तक महिलाओं को पूरा मान मिलने लग जाए, तब तक हम दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़े होने लायक हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की जो आधारशिला रखी गई है, इन मंदिर निर्माण के दिनों में भारत पुनः जगत गुरु के पद पर आसीन होगा। जय श्री राम। 99 इंडिया न्यूज के लिए राजगढ़ से शंभुदयाल टेलर की रिपोर्ट।